क्या आप गणित को शुरू से जानना चाहते हैं? यदि आप गणित को शुरू से जानना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर एक वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए और क्रमशः गणित को शुरू से सीखें। तो चलें आज के पहले क्लास में तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे हिंदी में या अंग्रेजी में, हिंदी में अक्षर होता है और अंग्रेजी में लेटर, वैसे ही जब हम गणित शुरू करते हैं तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अंक। तो क्या है अंक? चलिए लिख भी लेते हैं। अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। जैसे वर्ड बनता है, लेटर से शब्द बनता है अक्षर से, वैसे ही गणित में संख्या जो बनता है वह बनता है अंक से। बहुत तरह की संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो जब हम गणित पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अंक के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। चलिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या जो है वह एक से शुरू होता है और गिनती की तो कोई अंत है ही नहीं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्या का भी कोई अंत नहीं है। कहने का मतलब कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो हो गया वह एक हो गया और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है तो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं किया जा सकता और सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है? एक होता है। अब प्राकृत संख्या जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद ही हम पढ़ते हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। जब जोड़ करते हैं तो जोड़ में 3 पद होते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप समझें। 4 में आप 5 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 9। ये 3 पद है, ये इसे कहते हैं योज्य और इसे कहा जाता है योजक और इसे कहा जाता है योगफल। मतलब कि जिसमें जोड़ते हैं वह योज्य हुआ, जिसको जोड़ते हैं वह योजक हुआ और जोड़ करके जो कुछ मिलता है वह योगफल होता है। यानी एक सूत्र के रूप में यदि इसको हम लोग लिख लें तो क्या हो जाएगा? योज्य जोड़ योजक बराबर योगफल।
अब इससे मान लीजिए कि इसमें हमें योजक निकालना है, या योज्य और योगफल दिया हुआ है और योजक निकालना है, तब कैसे निकालेंगे आप? इससे ही हो सकता है योज्य बराबर योगफल घटे योजक, योजक बराबर योगफल घटे योज्य। तो जोड़ के रूप में 3 पद होते हैं, योज्य, योजक और योगफल। इसमें से यदि कोई 2 हमको ज्ञात हो तो तीसरा वैसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से? तो इन्हीं 3 फॉर्मूले से। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। जैसे जोड़ में 3 पद होते हैं, वैसे ही घटाव में भी 3 पद होते हैं। देखें एक उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि 9 में से हमने 4 को घटाया तो हुआ 5। इसे कहा जाता है वियोज्य। ये हुआ वियोजक। और ये हो गया वियोगफल। जिसमें से घटाया जाता है वह वियोज्य, जिसको घटाया जाता है वह वियोजक, और घटा करके जो कुछ होता है वह वियोगफल। इसी को यदि फॉर्मूले के रूप में लिखें तो वियोज्य घटे वियोजक बराबर वियोगफल। इसमें से यदि कोई 2 मालूम है तो तीसरा निकल जाएगा। जैसे वियोजक, वियोजक बराबर हो जाएगा वियोज्य घटे वियोगफल। वियोज्य बराबर वियोगफल जोड़ वियोजक। इसी तरीके से जब हम गुना करते हैं तो उसमें भी 3 पद होते हैं। जैसे 4 को हम गुना करते हैं 2 से तो क्या होता है 8। ये हो गया गुण्य, ये हुआ गुणक, और ये हुआ गुणनफल। जिसको गुना करते हैं वह गुण्य, जिससे गुना करते हैं वह गुणक, और गुना करके जो कुछ होता है वह गुणनफल। ये भी फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। गुण्य गुना गुणक बराबर गुणनफल। इसी तरीके से भाग में भी 3 पद होते हैं, भाज्य,
भाजक और भागफल। ये लिख लिए होंगे। गुण्य बराबर गुणनफल भागा गुणक, और गुणक बराबर गुणनफल भागा गुण्य। अब भाग में भी 3 पद होते हैं? नहीं, भाग में 3 ही पद नहीं होते हैं, भाग में 4 पद होते हैं। जैसे जब आप 10 में 2 से भाग देते हैं तो 2 पंचे 10 0, तो यह 2 जो है यह कहलाता है भाजक, और यह जो है वह है भाज्य, और यह जो है वह है भागफल, और यह जो है वह है शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल में क्या संबंध है, यानी एक इनके बीच में क्या फॉर्मूले बनते हैं? तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इससे और फॉर्मूले हो जाएंगे। भाजक बराबर भाज्य घटे शेषफल भागा भागफल। भागफल बराबर भाज्य घटे शेषफल भागा भाजक। शेषफल बराबर भाज्य घटे भाजक गुने भागफल। तो इसमें से यदि कोई 3 हमको मालूम हो तो चौथा इस इन फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं सम संख्या। वैसी संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है।
ये पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है? पूर्णतः विभाजित होने का मतलब है कि संख्या में यदि हम 2 से भाग देंगे तो शेष 0 आ जाए। यदि शेष 0 आ गया तो इसी का मतलब है कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के इकाई स्थान पर स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह सम संख्या होता है। जैसे 72, 108, 570 इत्यादि विषम संख्या। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि हम 2 से भाग दें और शेष 0 नहीं बचे, शेष कुछ और हो जाए 0 को छोड़ करके, तो वैसी संख्या जो होगी वह विषम संख्या होगी। जैसे संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वह विषम संख्या होता है। जैसे 75, 81 इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तक। अपवर्तक किसी संख्या का अपवर्तक वह सभी संख्या होता है जिससे संख्या पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जैसे 8 का अपवर्तक, 8 का अपवर्तक कौन होगा? जिस संख्या से 8 पूर्णतः विभाजित होगा। किन किन संख्याओं से 8 पूर्णतः विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। यानी 8 का अपवर्तक हो गया 1, 2, 4,
5 का अपवर्तक, किन किन संख्या से 5 पूर्णतः विभाजित होगा? दो ही संख्या ऐसी है, 1 और 5। 9 का अपवर्तक, 1 3 9। इस तरीके से एक और देखें, 11 का अपवर्तक, 1 और 11। अगला टॉपिक, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हों, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। कहा जाता है। जैसे 4, 4 के कितने अपवर्तक है? 4 के 3 अपवर्तक है, 1 2 और 4। यानी 4 में 3 संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो 4 जो हो गया वो हो गया भाज्य संख्या। 9, इसके भी 3 अपवर्तक, 1 3 और 9। वह सभी संख्या जिसके 2 से अधिक अपवर्तक हों वे सब भाज्य संख्या कहलाएंगे। 12 15 इत्यादि। इसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। यौगिक संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिनके केवल 2 अपवर्तक, केवल 2 अपवर्तक हो, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या में केवल 2 संख्या से भाग लगे वह अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 में 2 ही संख्या से भाग लगेगा, 1 से और 2 से। 3 5 7 11 इत्यादि। ये इन सभी संख्या में सिर्फ 2 संख्या से भाग लेगा,
एक तो एक से, और दूसरा जो संख्या है उसी से, एक से और स्वयं से। इसके अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से यह पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या हुआ, जिसमें दो से अधिक संख्या से भाग लगेगा। अभाज्य संख्या क्या हुआ, जिसमें केवल दो संख्या से भाग लगेगा। अभाज्य संख्या को इसे रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। तो ये रहा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। चले और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से संबंधित और कुछ बातें हम लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या आप प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, यानी 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात यह है कि 2 से छोटी अभाज्य संख्या कोई नहीं, और 4 से छोटी भाज्य संख्या कोई नहीं है, तो फिर एक क्या है। तो ये समझ लें कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। लिख लें, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। यानी एक को विभाजित नहीं किया जा सकता। एक ऐसी संख्या है जो भाज्य और अभाज्य से ऊपर की बात। एक ऐसी संख्या है जो सब संख्या के साथ रहता है और वह दिखाई भी नहीं पड़ता। आप इसको इस तरीके से समझते हैं, वह एक ऊपर वाला है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। वह सभी के साथ रहता है लेकिन दिखाई भी नहीं पड़ता। एक ऊपर वाला यानी आप उसको जो कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, जो कुछ कहें, तो वह एक जो है उसे आप विभाजित नहीं कर सकते। भगवान को कौन विभाजित किया है। चलिए और कुछ। अब यदि बात करें कि किसी संख्या के अपवर्तक कितने होंगे, किसी संख्या का अपवर्तक सीमित होता है। एक और बात, यदि एक आपसे प्रश्न करे कि वह कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, वह कौन सी संख्या होगी जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो आप देख सकते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है।
2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या आपको नहीं मिलेगी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। किसी भी संख्या का अपवर्तक निश्चित होता है। चलिए एक और टॉपिक हम देखते हैं, अपवर्त्य। किसी संख्या का अपवर्त्य वह सभी संख्या होता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 2 का अपवर्त्य, 2 का अपवर्त्य कौन होगा? किसी संख्या का अपवर्त्य यानी 2 का अपवर्त्य। 2 का अपवर्त्य वह सभी संख्या होगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, यानी 2, 4, 6, 8, ढेर सारी संख्याएं होगी। आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कितनी संख्याएं 2 के अपवर्त्य। इसी तरीके से 5 का अपवर्त्य 5, 10, 15, जिन जिन संख्या में 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वह सभी संख्या 5 के अपवर्त्य कहलाए। अब हम ये भी देख सकते हैं कि किसी संख्या का अपवर्त्य कितना होगा, तो किसी संख्या का अपवर्त्य कितना होगा ये हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, यानी किसी संख्या का अपवर्त्य अनंत होगा, लेकिन अपवर्तक निश्चित होगा, अपवर्त्य अनिश्चित होगा। उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन अपवर्तक की संख्या निश्चित है। इस वीडियो में बस आज इतना ही। फिर इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में। अगले भाग की सूचना आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा जो कमजोर बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।